नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं मैनीटर टाइगर हंटिंग की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज का वीडियो मैं कुछ समय अंतराल के बाद अपलोड कर रहा हूँ। इस बीच मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मैसेज किया कि वीडियो अपलोड करें। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं हाजिर हूँ इस वीडियो के साथ। दोस्तों, ये स्टोरी है साउथ की। साउथ में मैसूर और केरल के बॉर्डर की, यानी कि उस बॉर्डर के पार्ट में जहाँ पर एक काबिनी रिवर है, वहाँ यह स्टोरी घटित हुई। यह है केरल के वायनाड डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर, जो कि मैसूर स्टेट से मिलता था। मैसूर स्टेट मतलब आज का कर्नाटक का स्टेट। तो दोस्तों, जब आप यह स्टोरीज सुनते हैं, इन्हें देखते हैं, तो एक चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि उस ज़माने में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, और आज की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दूर तक कहीं नहीं था। सड़कों पर इतनी कारें, बसें बिल्कुल नहीं थी। कुछ ही ट्रेनें चलती थी, कुछ बसें चलती थी, और बहुत पुराने मॉडल की थी। जितनी दूरी आज के वाहन एक दिन में तय कर लेते थे, उन दिनों 3 दिन लगते थे इतनी दूरी तय करने में वाहनों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ एक एरिया में ही नहीं, बल्कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में लो, शिक्षा के क्षेत्र में लो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लो, हर क्षेत्र में चीज़ों का अभाव था। और इंसान की प्रकृति के साथ लड़ाई थी, एक जिद्दोजहद थी जिंदा रहने की, और जानवरों के आपस में लड़ाई थी जिंदा रहने की। प्रकृति का नियम था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिटेस्ट था, जो सबसे तगड़ा था, वो सर्वाइव करता था, और जो प्रकृति के साथ या और जानवरों के साथ लड़ नहीं पाता था, वो समाप्त हो जाता था। इंसान के पास थोड़ा एडवांटेज ये था कि उसने धीरे धीरे अपने को और जानवरों से डेवलप कर लिया, अपने सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने रहने के लिए कुछ इस तरह के संसाधन डेवलप कर लिए कि वो औरों से काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन बावजूद इसके जो लोग जंगलों में रहते थे, उन लोगों की स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि जंगलों में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। यानी कि उनकी जो इंद्रियां होती है या उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो इंसान से कहीं ज़्यादा डेवलप होती हैं जंगल के एनवायरनमेंट में। तो इसलिए अगर जंगल में रहने वाले व्यक्ति के पास संसाधन न हो तो बहुत असहाय होता था। तो यही स्थिति उन दिनों लोगों के पास होती थी। जो गरीब लोग जंगलों में रहते थे, झोपड़ियाँ बना के रहते थे, अगर उस एरिया में कहीं मैनीटर टाइगर आ जाए तो उनके लिए स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी। जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता था। शिकारी भी बहुत कम थे, तो लिहाजा जो शिकारी थे उस पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ जाती थी अपने जिंदा रहने के लिए। तो ये कहानी जिस एरिया की है, केरल का जो डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है मैननटोडी, और मैसूर का छोटा सा टाउन है कैकनकोटे। तो कैकनकोटे और मेमनटोडी के बीच में जो इलाका है या उसके आसपास जो इलाका है, जंगल से भरा हुआ था। खूब बारिश वहाँ होती थी। लेकिन एक वहाँ पर कमजोरी ये थी कि बारिश के मौसम में वहाँ पर जोंक बहुत होते हैं। जोंक के अलावा और जो जानवर थे छोटे, जो और जानवरों पर परजीवी के रूप में रहते थे जोंक की तरह ही, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से उस इलाके में जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो बरसात के मौसम में उस इलाके को अवॉइड करते थे। अब चूंकि
जानवर अवॉइड करते थे, तो इसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन बढ़ रही थी। और बरसात का मौसम में जब बारिश होती थी तो उससे ज़मीन जो गीली हो जाती थी उसका असर लंबे समय तक रहता था। और ऊपर से ये जो परजीवी जानवर है, जोंक और टिक्स, ये वहाँ पर लंबे समय तक रहते थे। उनसे नॉर्मल जानवर, जिनमें सांभर और बार्किंग डेयर ही नहीं थे, बल्कि जो परजीवी जानवर थे, परभक्षी थे, कार्निवोरा थे, जिनमें जिनमें टाइगर और लेपर्ड्स आते थे, ये भी उनसे परेशान रहते थे। तो इसलिए वो इस एरिया को अवॉइड करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेमेंटोडी और कैंकन कोटे के बीच में एक घटना हुई। एक व्यक्ति जो कैंकन कोटे से मेमेंटोडी जा रहा था, वो बीच में गायब हो गया। और जो उसके बारे में जानकारी मिली वो ये थी कि उसे किसी टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया। अब चूंकि उस इलाके में टाइगर्स की वैसे ही कमी थी, जो मैंने बताया रीजन, जोंक और टिक्स की बहुतायत के कारण लेपर्ड, टाइगर उस एरिया को अवॉइड करते थे। तो ये घटना लोगों ने हल्के में ली। सबने ये समझा कि कोई टाइगर ऐसे ही आ गया होगा, किसी वजह से प्रोवोक हो गया होगा, इसलिए उसने अटैक कर दिया। तो घटना कुछ ही टाइम पर आई गई हो गई, लोग उसके बारे में भूल गए। तो उसके कुछ महीनों बाद एक नया इवेंट वहाँ होता था जिसका नाम था केद्दा। वो केरल की तरफ होता था, काबिनी रिवर के मेननटोडी के पास। तो उस केद्दा इवेंट में जंगली हाथियों को पकड़ा जाता था। उसके लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा टाइप का बनाया जाता था और लोग हाका डालते थे। हाका डाल के हाथी जब उसके अंदर चला जाता था तो उसका गेट बंद कर दिया जाता था। अब जाहिर था हाथी को पकड़ा जाना था, लिहाजा वो पिंजरा जो था वो बहुत तगड़ा होना चाहिए था, हाथी उसे तोड़ न सके। तो उस इलाके में इस इवेंट की तैयारी चल रही थी। बहुत बड़ा पिंजरा बनाया जा रहा था। उसके अलावा जो जंगल में छोटी छोटी झाड़ियाँ थी जो कि ऑब्स्टेकल का काम करती, उनको साफ किया जा रहा था। और इवेंट ऐसा था कि इस इवेंट में विदेशों से भी लोग आते थे देखने के लिए, इनवाइट किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो एक तरह से एक टूरिज्म के लिए एक इवेंट भी होता था उस इलाके में। तो काफ़ी लंबे समय से उसकी तैयारियां वहाँ लोग कर देते थे। कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको हायर करते थे और उनके द्वारा जंगल में इस इवेंट के लिए जगह बनाई जाती थी। तो जब ये जगह बनाई जा रही थी, इसके लिए काम पूरे जोर शोर से चल रहा था, तो कुछ टाइम में एक मजदूर वहाँ से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद फिर दूसरा मजदूर गायब हो गया। तो ये दो मजदूर वहाँ से जब गायब हुए तो उस इलाके में बड़ी दहशत फैल गई। तो ये खबर दूर दूर तक पहुंची और कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा था वो काम भी इससे इफेक्ट हुआ। एंडरसन उस समय मेननटोडी और कैकन कोटे से कुछ मील दूरी पर एक जगह पर ठहरे हुए थे अपने एक मित्र के यहाँ। अच्छा, कैकन कोटी जो कि मैसूर में था, वहाँ से केरल जाने का ये सीधा रास्ता था, मेननटोडी जाने का रास्ता, ये नज़दीक वाला रास्ता था। और एक दूसरा रास्ता था जो कुर्ग से घूम के जाता था। कुर्ग वहाँ पर एक स्टेट थी, छोटी सी स्टेट थी लेकिन इंडिपेंडेंट थी, काफ़ी लंबे समय तक वो इंडिपेंडेंट रही। और अंग्रेज़ों ने वहाँ के लोगों को एक विशेष दर्जा दे रखा था। किस कारण से दिया था ये तो पता नहीं है, लेकिन विशेष दर्जा ये था कि कुर्ग के रहने वाले लोग अपने इलाके में बिना लाइसेंस के बंदूक प्रयोग कर सकते थे और बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते थे। लेकिन उनका जो
उसके इस्तेमाल का एरिया था वो कुर्ग के एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। तो जब यह समाचार वहाँ पहुँचा तो एंडरसन अपने मित्र जो उनका होस्ट था उसका नाम तिमैया था, उसके साथ बैठे थे, उससे बातचीत कर रहे थे। तो तिमैया ने इच्छा जताई कि उन्हें टाइगर हंटिंग के लिए, इस पर्टिकुलर मैनीटर के हंटिंग के लिए उस एरिया में जाना चाहिए। तो एंडरसन इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि एंडरसन वहाँ किसी शिकार के लिए गए नहीं थे, क्योंकि उस एरिया में कोई टाइगर या कोई मैनीटर एक्टिव नहीं था। वो वहाँ सिर्फ कुछ छुट्टियाँ बिताने के लिए गए थे। और तिमैया जिसका कि बिजनेस था, उसका चाय के बागान थे। एंडरसन ने उससे कहा कि यहाँ कोई एस्टेब्लिश मैनीटर नहीं है, यह जो मैनीटर है शायद ये घायल हो या कई दिन से भूखा हो, उसे नेचुरल खाना न मिला हो, इसलिए इसने इंसान पर अटैक कर दिया। या एक कारण ये भी हो सकता है कि ये किसी सर्कस से भाग गया हो किसी वजह से, क्योंकि उस इलाके में बहुत सर्कस थे जिनके पास टाइगर्स रखे हुए थे। और दूसरी वजह ये थी कि चूंकि एंडरसन वहाँ शिकार करने के लिए गए नहीं थे, तो वो अपने हथियार भी नहीं लेके गए थे। उनके पास जो राइफल थी जिसे वो अक्सर यूज़ करते थे .405, और दूसरी थी उनकी .450/400। किसी भी राइफल को लेके गए नहीं थे, जो उनकी लाइसेंस बंदूक थी। इस पर तिमैया ने उनसे कहा कि राइफल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास तो 5 राइफलें पड़ी हुई हैं, उनमें से वो किसी को एंडरसन यूज़ कर सकते हैं। तो एंडरसन ने उसे याद दिलाया कि उसकी जो बंदूकें हैं सारी की सारी अनलाइसेंस्ड है और उनको कुर्ग के बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता है जो कुर्ग के बाहर के रहने वाला हो, लिहाजा एंडरसन उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर तिमैया भी अपने अनलाइसेंस बंदूक को यूज़ करना चाहे तो वो कुर्ग से बाहर नहीं कर सकता है। तो लिहाजा बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन तिमैया ने एंडरसन से 10 रुपये की शर्त लगाई कि 1 हफ्ते के अंदर यह टाइगर फिर किसी ह्यूमन बीइंग को मारेगा। तो एंडरसन ने शर्त मान ली और 3-4 दिन हुए थे तो उनके पास खबर आ गई कि काबिनी रिवर के दूसरी तरफ, केरल की तरफ, मैननटोडी के पास में एक महिला को टाइगर ने मार दिया। तो इस बात पर तिमैया ने फिर एंडरसन को प्रेशराइज करना शुरू किया कि उनको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सवाल था फायर आर्म्स का, एंडरसन उन अनलाइसेंस बंदूक को यूज़ नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने तिमैया को कन्विंस किया कि वो इन हथियारों को ले जाने का आइडिया छोड़ दे, क्योंकि केरल में वो अपने हथियारों को यूज़ नहीं कर पाएगा। लिहाजा उन दोनों को, एंडरसन और तिमैया को, बेंगलोर जाना चाहिए एंडरसन के घर पे उनकी राइफल्स को लाने के लिए। तो एंडरसन ने तिमैया को तैयार किया और दोनों जने चल पड़े बेंगलोर की ओर। बेंगलोर पहुंच के उन्होंने तैयारी की वहाँ की और एक पूरा दिन शॉपिंग के लिए लगाया। वहाँ से उन्होंने वहाँ खाने पीने के 15 दिन का सामान खरीदा। उसके अलावा जो उन्हें कुछ केमिकल्स चाहिए थे जो लीचेज और टिक से उनका बचाव करते हैं, वो केमिकल खरीदा उन्होंने, DTT। और उसके अलावा कुछ मॉस्किटो नेट्स लिए 1-2 और सारा सामान पैक करके एंडरसन और तिमैया चल पड़े। पहले वो कैकन कोटी पहुँचे। वहाँ उन्होंने इंक्वायरी की जो किल हुए हैं लेटेस्ट उनके बारे में। उन्हें कोई पूरी जानकारी नहीं मिली, कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद वो मैननटोडी के कावेरी रिवर को क्रॉस करके केरल की तरफ, और वहाँ पहुँच के फिर उन्होंने लेटेस्ट जो किल हुआ था, किसी महिला को मारा था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की। लेकिन वहाँ भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी ने टाइगर को देखा नहीं है, बल्कि ज़मीन में टाइगर के पैरों के निशान देखे हैं, जिसके आधार पर कह रहे हैं कि
टाइगर ने लेडी को मारा है। फिर उसके बाद एंडरसन उस इलाके में गए जहाँ पर कैदगाह के लिए तैयारी चल रही थी। वहाँ पर वो उन लोगों से मिले जो वहाँ काम कर रहे थे, मजदूर, सुपरवाइजर जो भी थे वहाँ पे। उनसे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की, दूसरा और तीसरा जो विक्टिम थे उनके बारे में। तो वहाँ पर भी लोगों में एक इस तरह की भ्रांति फैली थी कि कोई दुरात्मा वहाँ पर आ गई है जो टाइगर के फॉर्म में है और वो इन पर अपना अटैक कर रही है। और वहाँ पर जो किल हुए थे वहाँ पर पहले वाले मजदूर की लाश तो मिली थी अध खाई हुई, लेकिन दूसरे वाले की नहीं मिली थी। यानी कि पहला और तीसरा किल किसी ने देखे नहीं थे, उनकी बॉडी के कोई भी पार्ट्स किसी ने देखे नहीं थे। और दूसरे वाले के देखे थे, उसके भी अधखाए हुए पार्ट थे। टाइगर को वहाँ पर भी किसी ने नहीं देखा था। और एक इस तरह की फीलिंग लोगों में थी कि ये टाइगर नहीं है बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। उसके बाद वो उस व्यक्ति से मिले जिसके बारे में कहा गया था कि उसने पहले विक्टिम के बारे में जानकारी दी। वो कोई एक फॉरेस्ट गार्ड था जो जंगल से ड्यूटी करके आ रहा था। तो रास्ते में उसे एक चप्पल गिरा हुआ मिला एक व्यक्ति का। तो चप्पल नया था, तो उसे ये लगा भाई इतने नए चप्पल को कैसे कोई फेंक सकता है। तो वो उठा के उसे देखने लगा। फिर उसने नज़र दौड़ाई चारों तरफ, तो देखा कि रास्ते से कुछ दूर जंगल में दूसरा चप्पल पड़ा हुआ है। वो उसकी तरफ गया, उसने वो चप्पल उठाया। फिर उसने दाएं बाएं देखा इस आशंका में या इस आश्चर्य में कि कोई व्यक्ति कैसे इतने नए चप्पलों को फेंक सकता है। तो उसे एक पगड़ी का कपड़ा दिखाई दिया जो झाड़ी में उलझा हुआ था। उसने उस कपड़े को गौर से देखा। फिर उसने चारों तरफ और नज़र दौड़ाई तो उसे पैर में, उसे ज़मीन में टाइगर के पैरों के निशान मिले। और निशान बहुत गहरे और क्लियर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि टाइगर किसी विक्टिम को या किसी बोझ को उठा के ले जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें वहाँ पर दिख रही थी, उसे ये लग रहा था कि हाँ, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को टाइगर ने मार दिया और उसे ले जा रहा है। वहाँ पर कुछ खून की बूंदें भी गिरी हुई थी। इस चीज़ से अलार्म हो गई। वो व्यक्ति वहाँ से निकला और अपने सेटलमेंट में जाके उसने लोगों को बताया कि उसने आज ये सब देखा। लेकिन ये भी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन एंडरसन और तिमैया के लिए नहीं थी जिसके बेसिस पे वो कहीं किसी एरिया में टाइगर को सर्च करें या कोई टाइगर का कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि टाइगर ऐसा दिखता है या उसका ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब उन्हें ये लगने लगा कि ये टाइगर यदा कदा इंसानों को मारता है और शायद उसे तब कोई जंगल में उसका नेचुरल शिकार नहीं मिल पाता है या कोई मवेशियाँ नहीं मिल पाती है, इसलिए भूख के मारे ये लोगों पर हमला कर देता है। तो ये सब बातें सोचकर उन्होंने सोचा कि हमें अब वापस ही चलना चाहिए। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि दूसरे दिन सुबह वहाँ से निकलेंगे और पहले तिमैया को छोड़ाएंगे एंडरसन उसके घर पे, और वहाँ एक रात रुकेंगे और दूसरे दिन वहाँ से वो मैसूर होते हुए बेंगलोर आ जाएंगे। मेमेंटोडी जिस इंस्पेक्शन बेंगलोर में वो ठहरे हुए थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। और एंडरसन कहते हैं कि रात भी बड़ी खूबसूरत थी। चारों तरफ जो फायर फ्लाइज हैं, कि उस इलाके, ये इलाका फायर फ्लाइज का था और रात होते ही फायर फ्लाइज एक्टिव हो जाते थे। ऐसा लगता था कि छोटे छोटे बल्ब जंगल में घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। उनमें से कई घरों के अंदर भी आ जाते थे। इंस्पेक्शन बंगले के चारों तरफ घूम रहे थे। कि बेहद खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था और मौसम भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक था। तो लिहाजा उन्होंने वहाँ रात बिताई और दूसरे दिन वहाँ से
चल पड़े। कैजुअली निकल पड़े थे सुबह अपना नाश्ता पानी करके। तो वहाँ से करीब वो 10 मील दूर पहुँचे होंगे तो उन्हें देखा कि एक कुछ लोगों का ग्रुप एक पालकी टाइप की चीज़ लेके आ रहा है उनकी तरफ। तो जब ये ग्रुप उनके पास में पहुँच गया, उनसे इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि उस पालकी के अंदर एक घायल व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे टाइगर ने घायल कर दिया। अब ये थी खबर इन लोगों के काम की। तो दरअसल में यहीं से असल कहानी एंडरसन की शुरू होती है इस टाइगर की हंटिंग की। तो जब उन लोगों से इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि वो लोग बैम्बू कटर हैं, जंगल में बांस का वहाँ जंगल था तो बांस काटते थे बड़ी तादाद में। तो उसे काटने के लिए वो लोग आए थे, अपने काम में लगे हुए थे। तो अचानक एक टाइगर आ गया बीच में और उसने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। जिस पर हमला किया वो चीखा, लोगों की नज़र उस तरफ गई तो उनमें एक अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए बहुत सारे और कुछ उनमें से भागने लगे। लेकिन जिस व्यक्ति पर हमला किया था उसके सबसे नज़दीक जो व्यक्ति था वो उसका बड़ा भाई था जिसका नाम येगा था। तो उसने देखा कि टाइगर ने इस व्यक्ति पर हमला किया, उसे मारा नहीं बल्कि वो उसे जिंदा ही ले जाने लगा। अब जब उसे वो ले जा रहा था तो ये व्यक्ति चिल्ला रहा था और उसकी चिल्लाहट सुन के उसके बड़े भाई ने चिल्लाना शुरू किया टाइगर को डराने के लिए, भगाने के लिए। लेकिन वो चिल्लाने लगा कि तो टाइगर ने विक्टिम को तो छोड़ा नहीं बल्कि तेज तेज वो जंगल की ओर भागने लगा। तो जब वो भागने लगा तो येगा ने उसका पीछा किया चीखते हुए, चिल्लाते हुए। तो तब येगा ने देखा कि अब जंगल का कवर शुरू होने वाला है और उसका मुश्किल है टाइगर के नज़दीक पहुंचना। थोड़ी देर में टाइगर जंगल में गायब हो जाएगा। तो उसने डेस्परेशन में अपना जो हथियार था, एक बड़ा सा चाकू टाइप का एक हथियार होता है जिससे बैम्बू काटते हैं, तो उसने वो हथियार फेंक दिया टाइगर पर। वो टाइगर के एक तरफ लगा जिसके इम्पैक्ट से डर के या जो भी वजह रही हो, टाइगर ने अपने विक्टिम को वहाँ पर छोड़ा और वहाँ से भाग गया। विक्टिम को उसने वहाँ पर छोड़ दिया जो बिल्कुल लहूलुहान हो रहा था। तो जब येगा वहाँ पर पहुँचा तो येगा ने शोर मचाया और उन लोगों को बुलाया जो भाग रहे थे। तो उसकी आवाज़ सुनकर ये सारे लोग आए, वहाँ पर इकट्ठा हुए। तो येगा ने उन लोगों को मोटिवेट किया कि इस व्यक्ति को लेके हम चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि जो घायल व्यक्ति था वो मरा नहीं था, बेहोश भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार वो लोग उसे लेके चलने लगे। तो बांस के बड़े बड़े डंडों की पालकी टाइप की बनाई गई, उसके ऊपर उसे रखा गया। पालकी पूरी कवर नहीं थी बल्कि डंडे जोड़ के इस तरह बनाया गया कि उस पर वो व्यक्ति लेट सके या बैठ सके। तो इस अवस्था में वो एंडरसन को मिले। क्योंकि ये घटना कुछ ही देर पहले हुई थी तो एंडरसन के पास समय था मैनीटर को ढूंढने का। लिहाजा उन्होंने तिमैया से कहा कि वो गाड़ी को टर्न करे और इस विक्टिम को और उसके साथ 2-3 और व्यक्ति को लेके मैनेंटोडी हॉस्पिटल जाए और घायल व्यक्ति को वहाँ एडमिट करके उसके साथ में 2-3 व्यक्तियों को छोड़ के वो वापस आ जाए। जहाँ पर ये लोग उन्हें मिले थे उससे कुछ दूर इन लेबरर्स का सेटलमेंट था, इनकी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ तिमैया को आना था। और इस बीच एंडरसन येगा को और अपने साथ कुछ और लोगों को लेके उस जगह चल पड़े जहाँ पर टाइगर ने इस व्यक्ति पर हमला किया था। तो वहाँ पहुँचे, उन्हें खून के धब्बे मिले ज़मीन में, ब्लड ट्रेल मिली और उसको केयरफुली फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर टाइगर ने विक्टिम को छोड़ा था। वहाँ पर खून कुछ ज़्यादा गिरा हुआ था क्योंकि वहाँ पर बहुत देर तक विक्टिम पड़ा था।
और येगा ने बताया था कि उसने कौन सी जगह से अपना हथियार टाइगर पर फेंका था और टाइगर कहाँ गया। तो जिस तरफ टाइगर गया था उन्होंने उस तरफ फॉलो करने का प्लान बनाया और येगा चारों तरफ ढूंढ रहा था। तो जो चाकू उसने उस पर फेंका था उस हथियार को येगा ढूंढ रहा था। और एक आशंका उनको ये थी कि हथियार से टाइगर पर घाव हुआ है, जिसकी डर से या जिसकी पीड़ा से टाइगर वहां से भाग गया हो। तो यहाँ पर दो स्थितियां थी। एंडरसन कहते हैं कि अगर टाइगर पर बड़ा घाव हुआ है इस हथियार से तो घायल है तो दर्द में होगा। तो अगर हम उससे कुछ दूर गए या उसके आसपास कहीं गए तो वो दहाड़ेगा और हम पर हमला करेगा। और अगर वो घायल नहीं है तो कहीं पर छुपा होगा और वेट करेगा कि हम उसकी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आ जाएं, तब हमला करेगा, या फिर वो वहां से भाग गया होगा। तो कुछ देर ढूंढने के बाद येगा का हथियार मिल गया और उसका उन्होंने सिरा देखा, उसमें कहीं खून तो लगा नहीं था। तो इसका मतलब टाइगर पर घाव नहीं हुआ है, टाइगर अनहर्ट है। और अब वो टाइगर का जो हगने की निशान बना था, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दबे हुए थे, तिरछे हुए थे, उसके आधार पर वो टाइगर के पीछे जाने लगे या उसकी खोज में जाने लगे। तो एंडरसन को इस बात की खुशी थी कि जो येगा था वो बड़ा ही डिटरमाइंड किस्म का व्यक्ति था और वो बड़े गौर से रास्ते को ढूंढ रहा था और इतने अच्छे तरीके से रास्ते को आइडेंटिफाई कर रहा था जितने अच्छे तरीके से वो खुद भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि उन्हें एक बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया इस टाइगर को खोजने के लिए। लिहाजा उन दो जनों ने और लोगों को जो उनके साथ थे उनको सबको वापस भेज दिया। उनसे कहा कि आप सेटलमेंट में जाएं और हट में जाके बैठ जाएं। येगा और एंडरसन उस दिशा में जाने लगे जहां उनको टाइगर के भागे होने की आशंका थी। बहुत दूर तक वो आगे चलते रहे और उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिला टाइगर का। और अब समय भी काफ़ी हो गया था, करीब 3 बज गए थे। तो इन्होंने निश्चय किया कि अब वो वापस लौटेंगे और दूसरे दिन दोबारा से टाइगर की खोज करेंगे। तो जब येगा और एंडरसन सेटलमेंट में वापस आए तो तब तक तिमैया भी वहाँ वापस आ चुका था विक्टिम को हॉस्पिटल में पहुँचाने के बाद। और एंडरसन ने उसे बताया कि अभी उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन टाइगर का कोई सुराग उन्हें नहीं मिला। अब चूंकि शाम हो रही थी तो तिमैया और एंडरसन ने फैसला किया कि वो वापस जाएंगे मैनेंटोडी इंस्पेक्शन बेंगलोर में, रात वहाँ बिताएंगे। तो दूसरे दिन सुबह वो यहाँ आएंगे और दोबारा से टाइगर की हंटिंग के लिए प्लान बनाएंगे। एंडरसन और तिमैया चले गए। दूसरे दिन जब वो वापस आए वहाँ पे तो उन्होंने देखा कि सारे जो लोग हैं, करीब 9-10 लोग थे, बड़े डरे हुए थे, एक झोपड़ी के अंदर बंद थे। और जब एंडरसन और तिमैया वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन्हें बताया कि रात को टाइगर वापस आया और उनमें से एक व्यक्ति को झोपड़ी से खींच के लेके गया। तो एंडरसन को बड़ा अफसोस हुआ कि रात को जो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इंस्पेक्शन बेंगलोर में रहने के लिए जाएंगे, उन्होंने निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि अगर वो वहाँ रहते तो किसी झोपड़ी में उन्हें ज़मीन में सोना पड़ता और वहाँ पर लीचेज और टिक्स बहुत ज़्यादा थे, तो रात को नींद आना मुश्किल था। लेकिन रात को इस तरह की घटना हो जाएगी इस बात की उन्हें बिल्कुल भी आशंका नहीं थी। अब जब यह घटना हो गई थी तो एंडरसन ने प्लान बनाया कि वो और येगा जंगल में इस विक्टिम की खोज में जाएंगे जिसे टाइगर लेके गया है, और तिमैया बाकी बचे हुए 9 लोगों को गाड़ी में भरेगा और उनको लेके मैनेंटोडी जाएगा जहां उन्हें छोड़ के वो फिर वापस आ जाएगा। और उन्होंने तिमैया को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उनकी जो दूसरी राइफल थी
450/100। तो उन्होंने तिमैया को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उनकी जो एंडरसन की जो दूसरी राइफल थी .450/400 उसे तिमैया रखेगा और किसी भी कंडीशन में वो गाड़ी को छोड़ेगा नहीं। वापस जब आ जाएगा तो उसी में बैठा रहेगा और उस राइफल से अपनी सुरक्षा करेगा और चौकन्ना रहेगा। तो एंडरसन और येगा चल पड़े जंगल की ओर, उस विक्टिम के को लेके जहाँ टाइगर गया था, और तिमैया मेनेंटोडी चले गए। तो एंडरसन को पता चला कि रात को जब टाइगर ने इस विक्टिम को मारा था तो बहुत दूर तक इन लोगों ने इस विक्टिम की आवाज़ सुनी थी। यानी कि इस केस में भी इंस्टेंटली टाइगर ने व्यक्ति को मारा नहीं था, बल्कि वो जिंदा उसे खींच के लेके जा रहा था और वो व्यक्ति चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन मदद कोई पास में थी नहीं। एंडरसन कहते हैं कि शायद येगा जो एक बहादुर व्यक्ति था वो उसे कुछ मदद कर सकता था, लेकिन वो दूसरी हट में सोया हुआ था, लिहाजा उस व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की मदद मिल नहीं पाई और टाइगर उसे खींच के लेके गया। तो एंडरसन कहते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे टाइगर कैसे किसी को खींच के ले जा सकता है झोपड़ी से, जबकि सब बंद हैं दरवाजे। तो एंडरसन कहते हैं कि वहाँ पर उस जंगल में जो झोपड़ियाँ बनती हैं उन इलाकों में, उनकी जो दीवार है वो ज़मीन से कुछ ऊंची रखी जाती है, करीब करीब 1 फीट ऊंची। उसका कारण ये है कि अगर दीवार को ज़मीन से लगा के बनाया जाए तो बहुत सारे टर्माइट्स आके दीवार पे चढ़ेंगे और वो एक ही दिन में उसे ख़त्म कर देंगे। लिहाजा जो बैम्बू 4 कोनों में झोपड़ी के गड़े होते हैं, सिर्फ वही ज़मीन से उनका कांटेक्ट होता है, बाकी दीवार का झोपड़ियों की ज़मीन से कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये जो टाइगर था ये पहले दिन से भूखा था। पहले दिन जब येगा के भाई को ये ले जा रहा था तो येगा ने उसे भगा दिया, तो शायद तब से ये भूखा था और बहुत ज़्यादा भूख की वजह से ये वापस इस सेटलमेंट में आया और यहाँ आके उसे इस गैप से शायद वो व्यक्ति सोया हुआ दिख गया और उसने अपने अगले पंजों को उस गैप से अंदर डाल के उसे बाहर खींच लिया। और इस प्रकार एक बड़ी ही दुखद घटना हुई थी जिसमें जिंदा व्यक्ति को टाइगर ले जा रहा था। तो एंडरसन कहते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में सोच के उन्हें एक बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी, बहुत बुरी फीलिंग होने लगी। उस व्यक्ति की हालत क्या होगी कि वो जिंदा है, उसे टाइगर ले जा रहा है और उसे पता है कि कुछ देर में टाइगर उसे मार के खा जाएगा और उसे बचाने वाला कोई नहीं। कि किस प्रकार की मनोस्थिति उस व्यक्ति की रही होगी, यह सोच सोच के वो परेशान हो रहे थे। लिहाजा उन्होंने उसके बारे में सोचना बंद किया और वो इस ब्लड ट्रेल को देखने लगे। कि कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक जगह पे बहुत सारे, जहाँ पर टाइगर रुका हुआ था, उसके पैरों के निशान दिख रहे थे और बहुत सारा खून गिरा हुआ था। तो शायद यहाँ पर टाइगर ने उस व्यक्ति को मारा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति अभी तक चिल्ला रहा था। तो टाइगर शायद इरिटेट हो गया, उसने उसे मारा। उसके बाद यहाँ से आगे को उस तरह के निशान नहीं थे जिस तरह के इससे पहले थे। कि इस तरह के इससे पहले के जो निशान थे उनमें ये दिख रहा था साफ साफ कि जगह जगह उस व्यक्ति ने कई छोटी छोटी झाड़ियों को, कुछ टहनियों को हाथ से पकड़ा था अपने आप को रोकने के लिए, और टाइगर ने झटके से उसे खींचा था, जिससे कई पेड़ों पर उसके हाथ का मांस रह गया था। कई पेड़ों पर जो उसके हाथ घायल थे उसके खून के निशान लगे हुए थे। कि इस तरह के निशान उसके बाद नहीं मिले, बल्कि उसके बाद ब्लड गिरा हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में। कि उस ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए वो काफ़ी आगे पहुँचे तो एक जगह पर उस व्यक्ति के रिमेन्स उन्हें मिल गए। कि उसे देख के लग रहा था कि टाइगर बहुत भूखा था, क्योंकि उस व्यक्ति का ज़्यादातर पोर्शन उसने खा लिया था और
लेकिन अभी भी इतना पोर्शन बचा हुआ था कि टाइगर इस पर वापस आता। तो लिहाजा वो आसपास देखने लगे कि आसपास कौन सा पेड़ है जहाँ पर वो बैठ सकें। अनफॉर्चुनेटली उस जगह के करीब 80 गज के आसपास कहीं कोई पेड़ था ही नहीं जिस पर वो बैठ सकें। कहीं ये बड़ी मुश्किल सी स्थिति उनके लिए पैदा हो गई थी। अब अगला जो प्लान था वो ये था कि वो कहीं ज़मीन में बैठ सकते थे, लेकिन ज़मीन पर बैठना और मैनीटर के लिए बैठना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो कहते हैं कि टाइगर या लेपर्ड जब अपने शिकार पर वापस आता है तो बहुत ही केयरफुल होता है। वो बहुत धीरे आता है और अपने रास्ते में एक एक चीज़ को स्कैन करते हुए आता है। तो जरा सा भी आवाज़ और रास्ते में जरा सा भी डिस्टरबेंस उसके मन में शक पैदा कर देता है। तो कि ऐसी स्थिति में अगर हम 2 जने बैठे रहे तो ज़्यादा आशंका है कि टाइगर हमें देख ले। और जो जगह हमको लग रही थी, सुटेबल लग रही थी बैठने के लिए, वो जगह ऐसी थी कि अगर टाइगर सीधे विक्टिम पर आएगा तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा निशाना मिल जाएगा उस पर फायर करने का। ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज था। लेकिन अगर टाइगर ने देख लिया हमें, हमारे उसे देखने से पहले उसने हमें देख लिया और उसने हमें स्टॉक करना शुरू किया, तो तब सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो सकती थी, हमें जान के लाले पड़ सकते थे। तो एंडरसन कहते हैं कि वो इसी स्थिति का मंथन कर रहे थे और उन्होंने येगा को बताया कि भाई पेड़ तो है नहीं आसपास कहीं, हमें ज़मीन में बैठना पड़ेगा। और ज़मीन में बैठने के लिए यह जगह उन्हें पसंद आई हुई है। उन्होंने वो जगह उसे बताई। येगा और एंडरसन ने देख लिया था कि टाइगर किस जगह से जंगल में गया हुआ है वापस, और ये रिजनेबल था एज्यूम करना कि जिस रास्ते वो वापस गया है उसी रास्ते वो वापस आएगा। लिहाजा उन्होंने एक पैच चूज किया था जहाँ से, जो बिल्कुल रास्ते में पड़ता था जहाँ से टाइगर वापस आएगा उसके। तो जब सारा प्लान एंडरसन ने येगा को बताया, उसे ये भी बताया कि इस प्लान में समस्या क्या है। तो एंडरसन कहते हैं कि येगा ने उन्हें एक बड़ा अच्छा प्लान बताया। वो ये बताया कि हम 2 जने बैठेंगे यहाँ पे और पीठ से पीठ लगा के बैठेंगे, यानी कि एक व्यक्ति उस तरफ फेस करेगा जहाँ से टाइगर आने की आशंका है, और दूसरा व्यक्ति उस तरफ फेस करेगा जहाँ विक्टिम पड़ा हुआ है। इस तरह वो दोनों जगह को कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अकेले बैठा वहाँ पे, एंडरसन अगर अकेले बैठे तो उन्हें 2 जगह देखना पड़ेगा। एक उस जगह जहाँ से टाइगर आ रहा हो, क्योंकि टाइगर अगर उन्हें पहले देख लेगा तो वो बहुत केयरफुली स्टॉप करेगा। तो लिहाजा उस तरफ नज़र रखना भी ज़रूरी है, और जहाँ विक्टिम है वहाँ नज़र रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइगर सीधे वहाँ पर भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में उन्हें अपना सिर दोनों तरफ हिलाना पड़ेगा। ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो जाएगी रात में, क्योंकि टाइगर की आई साइट बहुत तेज होती है और ये मूवमेंट को नोटिस कर लेगा। तो लिहाजा एंडरसन को जो येगा ने प्लान बताया था ये बड़ा पसंद आया, और एंडरसन जानते थे कि येगा बहुत ही चौकन्ना व्यक्ति है। वो किसी भी कीमत पर सोएगा नहीं। वो बहुत ही डिटरमाइंड किस्म का व्यक्ति है और उन्हें अपने से ज़्यादा भरोसा येगा पर था। और दोनों ने प्लान ये बनाया कि येगा विक्टिम को देखा रहेगा, अगर टाइगर वहाँ आ गया तो वो कोहनी मारकर उन्हें बता देगा कि टाइगर आ गया है। और एंडरसन को पूरा यकीन था कि वो सोएगा नहीं और उन्हें टाइम पर बता देगा, इसलिए वो इस प्लान से खुश हुए, संतुष्ट हुए, और विक्टिम को कवर करके उसको उन्होंने वल्चर से बचाने के लिए पेड़ों की कुछ टहनियाँ काटी और उस व्यक्ति के रिमेन्स को ढक दिया और वापस चल पड़े
सेटलमेंट में। तब तक तिमैया भी वहाँ आ गया था। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने तिमैया को अपना प्लान बताया। तिमैया प्लान सुन के बड़े गुस्से में आ गया, बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि प्लान में ये था कि रात को एंडरसन और येगा वहाँ बैठेंगे। तिमैया ने इस बात को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि वो वहाँ बैठेगा येगा की जगह। लेकिन एंडरसन कहते हैं कि तिमैया उनका अच्छा फ्रेंड था, लेकिन उन्हें जितना भरोसा येगा पर था उतना भरोसा तिमैया पर नहीं था। हालांकि तिमैया से वो ये बात कह नहीं सकते थे, लेकिन तिमैया इस बात को समझ रहा था कि एंडरसन को उन पर भरोसा नहीं। तो जब उसने अपनी बात कही कि वो एंडरसन के साथ बैठना चाहता है और इस बात की अप्रूवल उसे मिली नहीं या एंडरसन ने हाँ नहीं भरी, तो तिमैया और नाराज हो गया। बोलने लगा कि आप दोनों जने इस गाड़ी को पकड़िए और वापस जाइए मैनेंटोरी। मैं अकेले रात में बैठूंगा टाइगर की वेट में विक्टिम के पास और टाइगर को मारूंगा। तो एंडरसन ने जब तिमैया की जिद देखी तो उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा। तिमैया बहुत एग्रेसिव हो गया था, बहुत गुस्से में था। तो जब बहुत कुछ वो बोलने लगा तो उसको शांत किया एंडरसन ने और उससे कहा कि ठीक है, आप और मैं ही बैठेंगे रात को यहाँ। तो इतना कहने पर ही अचानक उसके चेहरे पे खुशी आ गई और खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। लेकिन एंडरसन कहते हैं कि जैसे उन्होंने येगा की तरफ देखा, यह बात सुन के अब येगा नाराज हो गया। कहे जिस लुक से येगा उनकी तरफ देखने लगा तो एंडरसन ने उसकी तरफ से अपनी नज़र हटाई और अपनी गाड़ी के टायर की तरफ देखने लगे। कहने लगे भाई दोनों में से किसी एक को तो मुझे नाराज़ करना ही था। तो मजबूरन उन्हें येगा को नाराज़ करना पड़ा। बहरहाल फाइनल ये हुआ कि रात को तिमैया और एंडरसन बैठेंगे और येगा को लेके वो मैनेंटोरी चल पड़े। दोपहर को उन्होंने रेस्ट किया और येगा को वहाँ सेटलमेंट में छोड़ा और शाम को वो नाश्ता पानी करके रात के लिए कुछ सैंडविचेज और पानी लेके वो चल पड़े उस तरफ जहाँ पर विक्टिम पड़ा हुआ था। हालांकि एंडरसन कहते हैं कि मैंने तिमैया को ये बता दिया कि सैंडविचेस तो तुमने रख लिए हैं, लेकिन ये रात को खाने नहीं होंगे। रात को हम ज़मीन में बैठ रहे हैं और मैनीटर के इंतज़ार में बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बिल्कुल शांति होनी है, कोई मूवमेंट वहाँ नहीं होना है, कोई साउंड वहाँ नहीं होनी है। तो फाइनली शाम को एंडरसन और तिमैया दोनों सेटलमेंट के पास में पहुँचे जहाँ से टाइगर इस विक्टिम को लेके गया था। वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ से पैदल चल पड़े उस तरफ जहाँ पर उन्होंने उस व्यक्ति के रिमेन्स को छोड़ा था। उन्होंने उसे अनकवर किया और जिस जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया था वहाँ पर वो बैठे। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, अंधेरा होने की प्रोसेस चल रही थी और एक दूसरे को उन्होंने कन्विंस किया और दोनों बैठ गए। तिमैया उस रिमेन्स को फेस कर रहा था और एंडरसन उस एरिया को फेस कर रहे थे जहाँ से टाइगर के आने की आशंका थी। दोनों ने अपनी जगह ले ली और बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। तो एंडरसन कहते हैं कि ये पीरियड सबसे खतरनाक था, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो चांदनी आ जाएगी, चांदनी में कंपैरेटिवली उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये वाला पीरियड ऐसा था कि यहाँ उनको चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में टाइगर की आईसाइट बहुत तेज होती है। अगर उसने उन्हें देख लिया तो बहुत दूर से उन्हें स्टॉक करते हुए आएगा और बहुत नज़दीक आके उन पर अटैक कर देगी। लिहाजा उन्हें ऐसी स्थिति में बहुत ही चौकन्ना रहना है और यही अपेक्षा वो तिमैया से कर रहे थे। हालांकि उन्हें तिमैया पर उतना यकीन नहीं था जितना येगा पर था।
बहरहाल वो बैठे वेट करते रहे, काफ़ी टाइम गुजर गया। अब चूंकि ये इलाका फायर फ्लाइज का था, एंडरसन कहते हैं रात होते ही पूरे जंगल में और उनके आसपास फायर फ्लाइज घूमने लगे। और उसके अलावा जो रात के पक्षी थे दूर दूर जंगल में, वो भी बोल रहे थे। लेकिन इस जंगल में एंडरसन कहते हैं कि और जंगलों से कुछ अलग जानवर थे। और अलग जानवर होने का कारण उन्होंने पहले बताया था कि यहाँ की जो वेजिटेशन थी या यहाँ जो पैरासाइट्स जंगल में रहते थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो बहरहाल काफ़ी लंबा टाइम हो गया, दूर दूर वो जंगली पक्षियों को सुन रहे थे और वेट कर रहे थे। और इसी बीच एंडरसन कुछ फिलोसॉफिकल होकर कुछ और घटनाओं के बारे में सोच रहे थे। तो कुछ देर में वो कहते हैं कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी विक्टिम की तरफ से कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। कह उनके और तिमैया के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ था कि विक्टिम के पास टाइगर अगर आ गया तो तिमैया उन्हें कोहनी मारकर बताएगा। तो कह रहे हैं तिमैया ने कोहनी मारी, तो इसका मतलब यह है कि जो आवाज़ है वो सिर्फ उन्होंने ही नहीं सुनी है बल्कि तिमैया ने भी सुन ली। और जब तिमैया ने उन्हें कोहनी मारी तो एंडरसन खड़े हुए और उन्होंने उस तरफ अपनी राइफल पॉइंट की जहां विक्टिम था और राइफल का टॉर्च जला दिया। तो टॉर्च की ब्रिलियंट लाइट में वो कहते हैं उन्होंने देखा एक लेपर्ड था जो अपना पंजे को चाट रहा था। तो सोचने लगे कि क्या ये मैनीटर लेपर्ड है, ये उनके दिमाग में ख्याल आया पहले, लेकिन तुरंत ही वो ख्याल चला भी गया क्योंकि खुद उन्होंने जब दिन में विक्टिम को के ड्रैग मार्क को फॉलो किया था तो वहाँ टाइगर के पैरों के निशान देखे थे। उसके अलावा येगा ने खुद अपनी आंखों से टाइगर देखा था। तो ये जो लेपर्ड है ये मैनीटर नहीं है, बल्कि ये बाई चांस यहाँ आ गया है, कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे ये विक्टिम देखा, तो जस्ट क्यूरियस है, देख रहा है कि विक्टिम कैसे यहाँ आ गया, कैसे ये घटना हो गई। और जैसे उसने मेरे टॉर्च की लाइट देखी तो पहले अपने कान पीछे किए और फिर गुर्रा के वहाँ से चला गया। तो वह जाहिर था कि ये जो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन थी यहाँ पर वो अपने आप को नहीं फंसाना चाह रहा था और वहाँ से वो ओझल हो गया। तो एंडरसन कहते हैं कि मैंने टॉर्च बुझाया और फिर हम उसी स्थिति में बैठ गए। तो एंडरसन कहते हैं कि जब देर हो गई तो उनके मन में एक आशंका आने लगी कि जब उन्होंने लेपर्ड पे टॉर्च लगाया, क्या टाइगर कहीं आसपास उसमें आया होगा, क्या उसने टॉर्च की लाइट देख ली है, उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग्स बैठे हैं, इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वो इस तरफ जाएगा नहीं। क्या इस तरह की आशंकाएं मेरे दिमाग में आने लगी क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी। तो कई घंटों के बाद उन्हें जब कुछ आँख सी लगने लगी तो अचानक उन्हें लगा कि शायद उन्हें कुछ आवाज़ सुनी। शायद एक दो बार वो आवाज़ हुई होगी कि जब वो एकदम अलर्ट हो गए। अलर्ट होने के बाद फिर उन्होंने अपने कान को स्ट्रेन किया तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ ससराहट की सी आवाज़ सुनाई थी। वो उनके सामने की बाईं तरफ से कहीं से आ रही थी और तिमैया ने उन्हें कोहनी मारी थी, जाहिर था उसे भी आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उस तरफ पॉइंट की और अपना टॉर्च जलाया जो उस पर राइफल पर उन पर लगा हुआ था। तो टॉर्च जलाने के बाद उन्हें टाइगर तो दिखा नहीं, लेकिन वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी, जो वेजिटेशन थी, उसमें कुछ हलचल दिखाई दी और ऐसा लगा कि कुछ ब्राउन सी परछाई पीछे को गई और इतने में ही टाइगर की दहाड़ उन्हें सुनाई दी। कहे मैनीटर आ गया था, उसने उन्हें देख लिया और उन्हें वो उनकी तरफ बढ़ रहा था अटैक करने के लिए।
और जब उसने टॉर्च की रोशनी देखी तो वो थोड़ा पीछे चला गया और अब वो वहाँ से गरज रहा है। अब वो एक जगह पे गरज नहीं रहा है, बल्कि अब उसने हमें सर्कल करना शुरू किया। कहे वो दो चीज़ें हो सकती, या तो हम पर वो अटैक करना चाह रहा है या फिर वो हमें भगाना चाह रहा है। कहे शायद मैंने टॉर्च जरा जल्दी जला दिया, इसलिए टाइगर थोड़ा घबरा के भाग गया। कहे लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैंने टॉर्च जला दिया इसलिए हमारी जान बच गई, क्योंकि वो इतनी नज़दीक से हम पर अटैक करता तो हमारा बचना मुश्किल हो जाता उस केस में। के बहरहाल इस समय हम दोनों उस तरफ फेस कर रहे थे जहाँ टाइगर था, और टाइगर अब सर्कल काटने लगा था, गरज रहा था, दहाड़ पर दहाड़ मारे जा रहा था। तो एंडरसन कहते हैं कि इस तरह खड़े रहने से कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि पता नहीं टाइगर अटैक करेगा नहीं करेगा, हो सकता है वो वहाँ से चला भी जाए। तो उसी समय एंडरसन के दिमाग में आइडिया आया कि उन्होंने तिमैया से इशारों में कहा कि वो यहाँ पर रहे और वो सेटलमेंट की ओर चलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने अपनी जो टॉर्च थी उसकी लाइट बुझा ली थी। हालांकि टाइगर की जो आई साइट होती है वो जंगल में बहुत तेज होती है, अंधेरे में बहुत दूर तक वो देख लेता है, तो उसे शायद ये लोग नज़र आ रहे थे। तो एंडरसन ने तिमैया को बताया कि वो सेटलमेंट की ओर जाना चाह रहे हैं और जाएंगे। तो तिमैया ने उन्हें मना किया कि पागल मत बनो, लेकिन एंडरसन ने उसे ढांढस बंधवाया कि वो यहाँ पर रहे और वो उस तरफ जा रहे हैं। तो एंडरसन कहते हैं कि वो करीब 25-30 गज चले होंगे सेटलमेंट की ओर, तो टाइगर ने डिसाइड किया कि वो हमला करेंगे। वो दहाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। तो एंडरसन कहते हैं कि अभी तक तो अंधेरा था, उन्हें सिर्फ टाइगर की दहाड़ सुनाई दे रही थी जो उनकी नज़दीक आई थी। कहे जब उन्हें ये लगा कि टाइगर उनके काफ़ी नज़दीक आ गया तो वो पलटे और उस तरफ उन्होंने अपनी राइफल पॉइंट की और टॉर्च चलाया, तो उन्हें सामने टाइगर दिखाई दिया। कहे जब वो सोच रहे थे उस पर फायर करने की, तो उसी समय एक घटना ये हुई कि तिमैया ने भी अपना टॉर्च जला दिया राइफल का, और वो सीधे उनकी तरफ आ पड़ा, यानी कि एंडरसन के चेहरे पे पड़ा, जिससे एंडरसन को दिखाई देना बंद हो गया। और उसकी लाइट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, जिसकी वजह से उनकी लाइट टाइगर से हट गई। और उसी समय तिमैया ने अपनी लाइट में फिर टाइगर को खोज लिया। तो ये जो दूसरी लाइट पड़ी थी, इसकी वजह से शायद टाइगर का ध्यान कुछ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि उसको यह आशंका थी कि सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन अब दूसरी तरफ से दूसरी लाइट पड़ गई तो उससे थोड़ा सा वो भौचक्का रह गया। उसकी पोजीशन ये थी कि उसका सिर और पैर, अगले पंजे जमीन में थे और पिछला पार्ट उठा हुआ था, यानी कि वो छलांग लगाने की तैयारी में था मेरे ऊपर। उसी समय तिमैया की लाइट पड़ी, उसे देख के वो थोड़ा ठिठक गया और इसी समय तिमैया ने फायर कर दिया। तो फायर किया तो उसे एक पीछे की तरफ से पुश सा लगा आगे की ओर, तो उसके नज़दीक मैं था तो उसने हमला मेरे ऊपर कर दिया। तो एंडरसन कहते हैं मुझे सिर्फ उसका खुला हुआ मुंह दिखाई दिया, लिहाजा मैंने उसके मुंह के अंदर फायर किया। पहले एक किया, फिर दूसरा किया, और उसके बाद मैं उसके सामने से किनारे की ओर हट गया। और इसी बीच तिमैया ने दूसरी गोली मारी थी जो एंडरसन के काफ़ी क्लोज से गुजरी थी। तो एंडरसन कहते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से अपोजिट साइड में भागने लगा तिमैया की गोली से बचने के लिए। तो बहरहाल टाइगर अब गिर चुका था और उसकी जो गुर्राहट थी, दहाड़ थी, वो बंद हो गई थी। अब वो ट्विचिंग कर रहा था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तो एंडरसन कहते हैं कि तिमैया खुशी के मारे नाच रहा था, कह रहा था मैन ईटर को मैंने मारा। तो एंडरसन कहते हैं कि हाँ, बात बिल्कुल सच है, इस मैन ईटर को
मैंने नहीं, तिमैया नहीं मारा, और इतना ही नहीं, शायद उसने मेरी जान भी बचा ली। तो इस प्रकार से वायनाड के मैन ईटर टाइगर का अंत हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। जल्दी ही एक और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।